हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जो आज की वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो रीसेंट अपडेट है, जो कि मोदी जी जापान विजिट किए थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक हुई जो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं, बाकी सारे क्वाड के लीडर्स थोड़े पीछे चल रहे हैं। तो इसको लेके काफ़ी अच्छा और एक फ्यूचर साइन दिखाया जा रहा है कि इंडिया फ्यूचर में वर्ल्ड को लीड करेगा, और वी नो डेफिनेटली इंडिया करेगा, और हम सारे विश करते हैं कि ऐसा ही हो। बीइंग ए इंडियन, मेरी तो यही मनोकामना है कि ये ज़रूर हो। तो इस पे कंप्लीट वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की, तो इस वीडियो को हम देखेंगे। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये। और वीडियो का टाइटल मैं पढ़ के बताती हूँ, पीएम मोदी की वायरल तस्वीर से पाकिस्तान की निकली चीख। यार उनकी तो चीखें निकलती रहती है, वो हर चीज़ पे पागलपंती ओवर रिएक्ट करने की उनको आदत है, ये पागलपंती करते रहते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या रिएक्ट किया है, क्या क्या बोला है, फिर देखने के बाद इस बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फ्रेंड्स यार सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो देखना स्टार्ट, फिर देखते हैं, बात करते हैं। क्वाड पार्टनरशिप थी, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए। इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलोंग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। असल जो मामला है वो कल है, और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान। इसका मतलब यह है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर, और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। ये अब आप देखें जो रिजर्व्स हैं हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर, ब्लूमबर्ग के मुताबिक लेस देन 2 months ऑफ इंपोर्ट। 2 महीने के बाद हम बाहर से कुछ भी बरामद नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है, जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं। कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट अ टाइम, हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। बिल्कुल। इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है। इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की इस बैठक से चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठाए गए। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि क्वाड देशों के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अब नए वर्ल्ड ऑर्डर्स के नए रूल सेट करने की स्थिति में है और सभी देश उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को देख जला भुना बैठा है और उसका रोना धोना शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो जो क्वाड पार्टनरशिप थी, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए। और अभी इन्होंने जो जापान में समिट हो रही है उसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक तो न्यू रूल्स लिखेंगे। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर पे एक ट्वीट की, और ये जो पिक्चर मेरे सामने यही मैंने ट्वीट की, और मैंने कहा देखें जनाब के क्या हालात हैं कि इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलोंग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। और पाकिस्तान आज भी ये फैसला कर रहा है कि हम हु इज हु इन पाकिस्तान और हमारी डायरेक्शन क्या है। ये सीधा सा फर्क है कि इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि वी आर राइटिंग न्यू रूल्स। माजी में अमेरिकन ने यूरोपियंस के साथ मिलके नए रूल्स लिखे,
अब क्या है कि अब अमेरिकन जो है वो एशियंस के साथ बैठ के नए रूल्स लिख रहे हैं, पाकिस्तान इससे बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान तो सीधा सीधा यहाँ पे तो मतलब इतनी इन्होंने हमारी लीडरशिप मीडियोकर लीडरशिप है कि उन्होंने बजाय इसके मीडियोकर लीडरशिप लो पॉलिटिकल आईक्यू के साथ जो उन्होंने जिस इस मुल्क को जिस तरह लेके चले हैं पिछले 75 साल में, एंड देन फिर डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स रहे हैं, फिर हाइब्रिड सेटअप्स रहे हैं, तो हम तो कहीं पे हमें तो पता नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। जो मर्जी चाइनीज कहते रहे, जैसे भी कहते रहे, दिस इज नॉट बाउंड टू फेल, दिस इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि ये जो ममालिक हैं इनकी कौन सी इकोनॉमीज बुरी हैं और वो तो मैं बाद में डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन खैर पाकिस्तान इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि हमने इंडो पैसिफिक में जाना है कि किधर जाना है। असल जो मामला है वो कल है, और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है उसमें देखना ये कि उसके एलामिये में चाइना का जिक्र खैर आता है कि नहीं आता, क्योंकि दो बातें चाइना की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग, दो बयान बड़े इंटरेस्टिंग आए। एक बयान जो ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि चाइना का ही मौका बयान करता है ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही प्रीएम्प्ट किया है, और वो प्रीएम्प्ट से मतलब है कि पहले ही बात कर दी है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान, स्टिल कॉशियस अबाउट IPEF, ये जो उनका एक दफाई मुआहदा हुआ है डिस्पाइट बीइंग इनिशियल सिग्नेटरी, अच्छा यानी वो माशी मुआहदा हुआ है जिसके अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें 12 मुल्कों ने जो एशिया पैसिफिक के हैं या इंडो पैसिफिक के उन्होंने साइन कर लिया है और उनके साथ तो कि इंडिया उम्मीद है कि अपनी ऑटोनॉमी को रखेगा। अब इसको दो अंदाज में लिया जा सकता है, एक तो यह है कि अच्छे अंदाज में कि इंडिया अपनी जो गैर जानिबदाराना पॉलिसी उसको, दूसरा यह है कि धरना तो देके बैठा है इंडिया की सरहदों के ऊपर चाइना, तो एक तरह से इसको वार्निंग भी लिया जा सकता है कि इंडिया कितना आगे जाता है क्वाड पे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया के मामले पे, यूक्रेन के मामले पे एक स्टांस ले चुका है और रशिया से ऑयल ले रहा है और रुपीज में ले रहा है, जैसे कि इटली और जर्मनी ने शुरू कर दिया लेना, तो रूबल्स के अंदर अकाउंट्स खोल रहे हैं। यूरोप के अंदर भी तो क्राइसिस पैदा हो रहा है ना, और साथ ही तो ये क्वाड का जो इजलास है कल का, ये इंपॉर्टेंट है कि इस इजलास के नतीजे में एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या स्टांस होता है। पहली बात तो यह है कि जो अपने क्वाड 2022 की बात कर रहे हैं वो कल यानी ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे मंगल से वो शुरू हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, और ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि ये तो बहुत वक्त पहले ये फोरम बना था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। अब ये देखें कि कहाँ जापान, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ अमेरिका और कहाँ इंडिया हमारे पड़ोस में, और दैट इज पार्ट ऑफ क्वाड। तो ये एक बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर, और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और फिर इंडिया और अमेरिका, मतलब ऑस्ट्रेलिया और अगर अमेरिका की बात की जाए तो एक कोना दुनिया का और दूसरा कोना तकरीबन इस तरह बनता है। जी जी। इसके बावजूद सर इस बात पे राजी करना, और हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी, और इस वक्त भी सुना है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद डाला जाए, लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से, जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा जवाब वही होगा जो हमने 2+2 में वाशिंगटन में दिया था और जो बाइडेन को जो वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप क्या कहेंगे सर कि कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट अ टाइम? हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। रूस एक और तरफ है, जापान एक और तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किसी और तरफ है, अमेरिका किसी और तरफ है, लेकिन नेटो के जो सेंट्रल यूरोप के जो मुल्क हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इनको मैनेज करना। तो ये देखें एक चीज है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट वीडियो हुई ख़त्म। इस वीडियो में देखा कि हाँ मतलब इंडिया की पॉलिसी कितनी अच्छी हो गई है, मतलब वो पिक्चर जो है भाई उसे मोदी जी एकदम आगे एकदम टॉप पे चल रहे हैं, एकदम फ्रंट पे, टॉप बोलियो फ्रंट पे चल रहे हैं, तो हल्का से पीछे जापान वाले, फिर सारे क्वाड के जो दो और है ऑस्ट्रेलिया और
अमेरिका के पीएम और पीछे सारे मिनिस्टर्स वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स है वो। तो ये वर्ल्ड को एक ऑर्डर दिखा रहा है कि आगे चल के फ्यूचर क्या होने वाला है, और अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहें और चीज़ों को ढंग से ध्यान दें तो इंडिया नो डाउट इंडिया दोबारा से वर्ल्ड को लीड करेगा। हम फिर से अपना जो पास्ट का ग्लोरी है उसको वापस पाएंगे, एंड वी विल। और ये सब चीज़ें देखो इंडिया की, अब उसमें इंडिया की पॉलिसी की बात करें थे, फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया कितना स्ट्रेंज है कि इंडिया रशिया को हैंडल करता है, साथ साथ में यूएस को हैंडल करता है, चाइना को अलग हैंडल करता है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, फिर भी इंडिया सब में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है, सब कंट्रीज़ में अपना बैलेंस बनाया हुआ है। तो इंडिया की पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया की पॉलिसी की तारीफ। और कुछ लोग हैं इस कंट्री के, वो जाके बोल देते हैं कि भाई इंडिया की पॉलिसी एरोगेंट हो गई है। आपको पता ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अभी रिसेंट में ही कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन 4 दिन पहले, वो उनको कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में गए थे, तो भाई उन्होंने कहा था कि भाई जो यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत एरोगेंट हो गई है। तो भाई इसका बहुत अच्छा जवाब दिया था एस जयशंकर ने कि इट्स नॉट दैट वी आवर पॉलिसी is ignorant or we are ignorant, it's like that we are being confident and we are just following government orders। तो बात सही है भाई, हम एरोगेंट नहीं है, पर अगर हम अपनी बात को असर्टिवनेस से नहीं रखेंगे, फॉर्मली नहीं रखेंगे, तो हमारी बात कौन सुनेगा। और इंडिया वही करने लगा है कि हाँ, अपने हर जगह बैलेंस बनाया हुआ है, सबको कोऑर्डिनेट करके चल रहा है, और बहुत सारी बातें और करना पड़ेगा भाई। सिचुएशन देख रहे हो कितनी बुरी सिचुएशन है, चारों तरफ फूड इन्फ्लेशन, आपको पता ही है, फूड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड पे है भाई। फूड्स के प्राइस मैं बता रही हूँ लगभग 1/3 बढ़ गए पूरी दुनिया में, हर जगह। और जब मैं फूड बोल रही हूँ तो फूड में आपको चावल, गेहूँ, सबके प्राइस बढ़ चुके हैं, बहुत दिक्कत आ गई। इसके 2 कारण हैं प्रमुख। सबसे पहला कारण तो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन में, तो वीट की शॉर्टेज तो हो ही गई है। इंडिया के पास इनफ वीट है, इंडिया ने इसीलिए बहुत जल्दी ही वीट के एक्सपोर्ट पे भी बैन कर दिया था, क्योंकि जो एक्सपोर्ट बैन करने का सेंस प्राइवेट प्लेयर्स को बैन कर दिया था। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक पे अभी भी वीट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स इसलिए बैन किया क्योंकि अगर फिर पता नहीं चलता ना, हम रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर सकते थे। और अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाएगा तो हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रहे, ताकि हम सब एक्सपोर्ट ही कर दें, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को अगर बाहर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वीट एक्सपोर्ट कर दें, क्योंकि उनको पता अभी कमी है और इंडिया में दिक्कत आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, प्राइवेट प्लेयर्स को बैन कर दिया। दूसरी चीज़, पहली दिक्कत तो इसकी वजह से आ रही है कि जो वीट का जो एक्सपोर्ट रुक गया क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह। दूसरी रीजन क्या हो रही है कि जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र की बहुत कमी आ गई है, क्योंकि आपको पता था रशिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब जब रशिया को ही आप मार्केट से आउट कर दोगे तो फिर कौन सा कंट्री उसकी जगह लेगा, आप सोच के देखो। पर इंडिया ने इसका भी सॉल्यूशन निकाले। इंडिया ने ऑलरेडी रशिया से डील कर लिए बार्टर सिस्टम में, कि आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि जब रशिया के पूरे सुपर मार्केट्स खाली हो रहे थे, मतलब वहाँ पे लोगों में रश क्योस फैल रहा था, तो रशिया ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे दवाइयाँ, बिस्किट, स्नैक्स, टी, कॉफ़ी भेजो, ताकि हमारे जो सब कुछ भरे रहें। लोगों को एक होता है ना कि जब सब कुछ खाली होता है तो क्योस सा हो जाता है, तो इंडिया ने उसको वो चीज़ सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया ने ये कह दिया है कि देखिए आप उसके बदले हमें पैसे मत दीजिए, क्योंकि वही वैसे भी रशियन रूबल अभी बैंक में दिक्कत हो रही है एक्सेप्ट करने में, आप मुझे फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो इंडिया ने फर्टिलाइज़र की ऑलरेडी डील कर रखी है, इंडिया ने जॉर्डन से भी फर्टिलाइज़र की डील कर रखी है। तो इंडिया की चीज़ें अभी बहुत बैलेंस करके चल रहा है, और जल्दी हमारे मिनिस्टर्स ने भी कहा था कि हम फूड इन्फ्लेशन को सह लेंगे, और इंडिया के पास अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसको यूज करने वाली। रिजर्व क्यों होता है, कोई मुश्किल में दिक्कत के समय तो हम उसको यूज करें जब सिचुएशन नॉर्मल होगा। भाई वॉर हमेशा तो नहीं चलेगा ना कि ज़िंदगी भर वॉर ही चल रहा है, कभी तो उसका एंड होगा। जब सिचुएशन नॉर्मलाइज जाएगी फिर हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाई कर लेंगे। अभी दुनिया प्रॉब्लम में, इन्फ्लेशन राइज पे है, गवर्नमेंट कितने स्टेप्स ले रही है अपने लोगों को भी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सब इंडिया बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी कुछ देख के कि हाँ कितने अच्छे से इफिशिएंटली मैनेज हो रहा है। नो डाउट हमें बहुत कुछ और अच्छा करने की ज़रूरत है, पर आप अपने आसपास देखो तो पाकिस्तान तो बर्बाद है ही, इधर आपको नेपाल का दिख ही रहा है, उसको भी कर्ज पड़ा है, अफगानिस्तान में डिक्टेटरशिप चल रहा है, म्यांमार का हालत ख़राब है, चारों तरफ तो कंट्रीज मतलब बहुत बुरी हालत है। फिर भी इंडिया उसमें सर्वाइव कर रहा है, अच्छे से स्टेप्स ले रहा है, और सबसे पहले बात इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है। जब आप अपनी खुद के रिस्पेक्ट करते हो ना तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है, और इंडिया आजकल खुद के इंटरेस्ट को लेके खुद के लोगों की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसलिए। और भाई जो क्वाड मीटिंग था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, उसमें चाइना के बारे में बात हुआ,
इंडिया ने अपना पॉइंट भी रखा कि कैसे हम इंडो पैसिफिक को मजबूत कर सकते हैं, या ये सारी चीज़ें, या एशिया पैसिफिक की बात हुई, तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब उसमें काफ़ी कुछ मैटर बात हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई टॉप वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, चीज़ें एक्सचेंज होती है, और सब दैट टू फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि बताया। तो ओवरऑल जो क्वाड मीटिंग था, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। तो अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।